खबर कानपुर देहात से है, जहां पारोंख गांव में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल हुई। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में सर्वोदय बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में बेटियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा का नया अध्याय शुरू किया। सर्वोदय विद्यालय बालिका का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि गांव की बेटियां 5वीं कक्षा से आगे पढ़ने में असहज महसूस करती हैं, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए उन्हें दूसरे गांव या घर से दूर जाना पड़ता है। सर्वोदय विद्यालय के बन जाने से बेटियां निडर होकर आगे की पढ़ाई कर सकेंगी। संस्कारों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा और संस्कार आपको जमीन से उठाकर आसमान पर ले जा सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से चलेंगे तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा था कि डिफेंस में बेटियों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोदय विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिफेंस एंड पुलिस फोर्सेस के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल से पढ़कर जब गांव की बेटी निकलेगी तो उसमें आत्मविश्वास भरा होगा कि वह किसी से कम नहीं है। विधान केसरी के लिए कानपुर देहात संवाददाता की रिपोर्ट। सर्वोदय बालिका विद्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित पारोंख और पारोंख के आसपास के सभी ग्रामवासी भाइयों बहनों और बच्चों, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधिगण, श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, श्री अजीत सिंह पाल, राज्य मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी, श्री संजीव गौड़ जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, राज्य मंत्री बाल विकास, श्रीमती नीरज रानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम संखवार जी, विधायिका रसूलाबाद श्री वाईटी सिंह जी अध्यक्ष यूपी सिडको, श्री प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री मनोज शुक्ला जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात, और विशेष रूप से मुझे नहीं पता कि इस गांव की क्या खासियत है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जब मुझे मिलते हैं, हिंदुस्तान में जाता हूँ कई कोनों में, तो कहते हैं कि मैं आपके गांव को देखना चाहता। तो मैं कहता हूँ कि मेरे गांव बहुत साधारण सा गांव है। देश के जितने भी गांव हैं शायद उनमें से भी एक पिछड़ा गांव है। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ विशेषता है। और यही बात जब 2022 में प्रधानमंत्री जी इस गांव में आए थे आप सबसे मिलने के लिए, इस क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए, तो उन्होंने भी एक बार मुझे कहा था कि राष्ट्रपति जी आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपके गांव की धरती को एक बार में प्रणाम करें। और इसीलिए वो कहते थे कि गांव तो मेरा भी है, लेकिन मेरा गांव नहीं, मेरा तो शहर है। लेकिन आपके गांव की क्या विशेषता है कि जिस गांव की धूल मिट्टी में आप पैदा हुए, पले बड़े, आपने प्राथमिक शिक्षा पाई, और उस गांव की क्या धरती की क्या विशेषता है, मैं उस गांव में चलना चाहूंगा। और इसीलिए मैंने जब उनको आमंत्रित किया, आप सब लोगों को कुछ यादें होंगी, अभी 2 साल पहले की बात है, तो वो जब यहाँ पर हेलीपैड पर आए थे तो मैं उनको रिसीव करने गया था। मैं पहले आ गया था, मैं रिसीव उनको करने गया था। तो स्वाभाविक होता है कि जो मेहमान हमारे गेस्ट बन के आता है उसको हम उसकी अगवानी करते हैं। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी की अगवानी की तो प्रधानमंत्री जी ने वहां तो मुझे कहा जो कहना था, लेकिन वो यहाँ पर कहने लगे आप सबके बीच में, शायद ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे हैं जिनके संस्कार की भी उनको चिंता है और संविधान की भी चिंता है। और उन्होंने कहा कि संविधान के अंतर्गत जो एक प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है, राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद होता है, प्रधानमंत्री उसके नीचे होता है।
लेकिन राष्ट्रपति जी, आप मुझे यहाँ पर अगवानी करने के लिए आए, ये आपका संस्कार है। तो मैंने एक ही बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी, ये संस्कार मुझे मिला है इस गांव की मिट्टी से, और मेरे जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, उनसे मिला है, मेरे परिवार से मिला है। और आज में कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आपके गांव में प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, अभी जो पहले झंकारी भाई जिसका नाम था अब वो माध्यमिक सरकारी विद्यालय बन गया, तो 3-3 स्कूल थे, तो ये चौथा स्कूल आपको इसके लिए क्या जरूरत थी? उसका उत्तर मैं उनको भी देता था और आप सबके सामने भी